बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में दो बड़ी इबादतें अंजाम दी जाती हैं। दिन में रोज़े रखे जाते हैं और रात में तरावीह की नमाज अदा की जाती है। याद रखिए, तरावीह की नमाज जैसे मर्दों को पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, ऐसे ही औरतों को पढ़ना भी सुन्नत मुअक्कदा है। बस फर्क इतना है कि औरतें इन 20 रकातों को दो दो रकातों के साथ घर में अदा करेंगी और मर्द हजरात यही 20 रकातें दो दो रकातों के साथ जमात के साथ अदा करेंगे। मस्जिदों में जब जमात इशा की नमाज हो चुकी होती है और तरावी की नमाज जमात के साथ चल रही होती है, अक्सर बाद में आने वाले नमाजी हजरात गलती करते हैं। वो ये कि वो आकर वजू करके सीधा ही तरावी की नमाज में शरीक हो जाते हैं, जो सरासर गलत है, क्योंकि तरावी की नमाज इशा की नमाज के बाद रखी गई है। इसलिए उसको चाहिए कि पहले वजू करने के बाद अपनी इशा की नमाज को यानी फर्ज को अदा करे और दो सुन्नतों को अदा करे, उसके बाद तरावी की जमात में शरीक हो और पूरी तरावी जमात के साथ अदा करे, वित्र की नमाज को जमात के साथ अदा करे, बकिया जो तरावी की नमाजें उनकी छूट गई हैं उसको इनफिरादी तौर पर अदा करें। याद रखिए, तरावी की नमाज अगर किसी दिन किसी की छूट गई तो उसकी फिर अगले दिन कज़ा नहीं होती है। इसके साथ ही ये भी चीज समझने की है कि जिस तरह इशा के नमाज का वक्त इशा से लेकर सहरी तक यानी सहरी के खत्म होने तक रहता है, ऐसे ही तरावी का वक्त भी इशा से लेकर सहरी के खत्म होने तक रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इशा की नमाज पहले अदा की जाएगी, उसके बाद तरावी की नमाज अदा की जाएगी।